ए, सेक्टर 12 चलेगी क्या? हाँ चलूंगी ओ भैया। ये तो प्रीति है। अरे तुम लोग कैसे हो? हम तो बढ़िया, तू बता। ये रिक्शा कब से ले लिया तूने? अरे नहीं नहीं, ये मेरी रिक्शा नहीं है। हाँ हाँ, तेरा होगा ही नहीं, क्योंकि तेरी औकात तो है नहीं। वैसे भी रेंट पे ही चला रही होगी इसको। और अगर तुझे रिक्शा लेना था तो कोई ढंग का ले लेती। ये कबाड़ी रिक्शा क्यों लिया है तूने? अपनी औकात के हिसाब से लिया है ना। अबे तुझे पता नहीं है क्या कितने गरीब खानदान से आती है ये। अरे इसके लिए तो पाई पाई जोड़ कर भी ना घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है। शुक्र मान के इसने ये रिक्शा ले लिया, कम से कम इसके घर की रोजी रोटी तो चलेगी। और अच्छा ही किया तूने रिक्शा ले लिया। तेरे माँ बाप भी काफी बूढ़े हो रहे हैं और बीमार भी थे काफी, तो उसका इलाज भी करा रही है या नहीं कर रही, खाली मरने के लिए छोड़ दिया उन्हें? ये रिक्शा चला के 150 रुपए कमा के अपने माँ बाप का इलाज करा पाएगी? उन पे उल्टा ये बोझ है। उनको शर्म आती होगी कि ऐसी औलाद को जन्म दिया है। ऐसी औलाद को जन्म देने से अच्छा है कि बचपन में ही मार देते। उनकी बेइज्जती तो नहीं होती। अरे तुम दिक्कत क्यों ले रहे हो? इस जैसे के लिए ना लंगर बहुत लगे रहते हैं। और बूढ़े माँ बाप की बात कर रहे हो ना? अबे सरकारी हॉस्पिटल भी तो है, उसमें जाके दिखा लियो अगर कोई दिक्कत हो तो। अबे सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए भी ना टाइम खर्च करना पड़ता है। आधा टाइम तो यहाँ पे लगा देती है, तो माँ बाप के लिए कब निकालती होगी? अरे इसके माँ बाप को कम से कम शर्म आनी चाहिए कि ऐसी औलाद पैदा करी है। इसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है, क्योंकि इतना पैसा इसके माँ बाप ने इसकी पढ़ाई लिखाई पे लगाया। अगर इतना पैसा उन्होंने अपनी जिंदगी संवारने पे लगा दिया होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे होते। पर इसके माँ बाप की जो अकल थी ना, वो घास चरने गई थी। उनको पता नहीं था इनकी बेटी इतनी नाकारा निकलेगी लाइफ में। अरे स्कूल में टॉपर होने से कुछ नहीं होता, लाइफ में भी टॉपर बनना पड़ता है। हम जैसों को देख, आज कितनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। हर किसी की ना 60-60 हजार रुपए सैलरी है महीने में। देखें, इसको 60 रुपए दिन में नहीं कमा पाती होगी, ये 60 हजार रुपए की बात कहाँ से करेगी? देखियो कितनी गुल्ली है। तेरे को पता नहीं है कि हम तेरे को इतनी देर से बोले जा रहे हैं, जवाब नहीं दे सकती? मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया मैं रिक्शा वाली नहीं हूँ, लेकिन नहीं, तुम लोग बोले जा रहे हो तो मैं चुप हूँ, तुम लोग की बातें सुन रही हूँ। अकड़ किसे दिखा रही है? ये 2 कौड़ी का रिक्शा लेके हमें अकड़ दिखा रही है। मनीषा, ये मेरी रिक्शा नहीं है, ये बात तुम्हें कब समझ आएगी? तो हम भी कौन सा कह रहे हैं, ये तेरा रिक्शा है। मुझे पता है रेंट पे लेके आई है तो ये रिक्शा, और वैसे भी तेरी औकात नहीं है इतना महंगा रिक्शा लेने की। पूरे 1.5 लाख रुपए का आता है रिक्शा। 150 रुपए दिन में कमाती है तू। देखो, तुम तीनों मेरे बारे में बोल रहे हो, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में बोलने का कोई राइट नहीं बनता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, अभी भी तीनों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, अपने जवान पे लगाम दो। अच्छा, अगर मैं बोलूंगी तेरे माँ बाप को तो क्या उखाड़ लेगी तू? मनीषा, अपने हद में रहो। क्या कह रही है मनीषा? हद में रहे, इसको मैं दिखाता हूँ हद। पता है हद किसे कहते हैं? हद कहते हैं मेरी दोस्त को हाथ लगाने में। अगर तूने उसको हाथ लगाया ना, इसका मतलब तूने मुझे हाथ लगाया है। और मेरी दोस्त को या मेरे दोस्त को कोई भी हाथ लगाएगा ना, उससे पहले मुझे निपटना पड़ेगा उन लोगों से। समझ में आ रही तेरे? और ज्यादा चौचपाड़ मत कर। तेरे से 2 मिनट बात क्या कर ली, तू तो हवा में उड़ने लग गई। अबे गरीब है, गरीब की तरह रहे। तुम जैसे कीड़े मकोड़े ना हमारा कभी मुकाबला नहीं कर सकते। और रहे तुम्हारे सपने देखने की बात, तो तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ सपने देख सकते हो, उन्हें पूरा करने के लिए ना तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है जो हम लोगों के अंदर है। और तुझे क्या लगता है ये बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लेगी, ये सूट अच्छा पहन लेगी तो तू अमीर दिखने लगेगी? तेरी शक्ल तो वही रहेगी ना। और मुझे हाथ लगाने से पहले ना 100 बार सोच लेती। मैं तेरा ना वो हाल करूंगी कि तू पहचानने लायक नहीं रहेगी। पहले तो तुम तीनों को अपने जवान पर लगाम देना चाहिए। तुम तीनों को ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन। तुम लोग को पता है मैं इस शहर की। हाँ, इस शहर की क्या? मैं बताता हूँ तो इस शहर की क्या है। इस शहर का ना इसने टेंडर लिया है रिक्शे वालों का। जो रिक्शे चलते हैं ना, उन लोगों का नाम लिखती है और उनका पता लगाती है कि ये रिक्शा कहाँ पे जा रहा है। और रही बात ना तेरी, तू आज तक दिल्ली में रहते हुए ना अपनी भाषा तो चेंज नहीं कर पाई, और साथ में तो हमें ज्ञान दे रही है कि हमें कैसे बोलना चाहिए किसी से। अरे कम से कम तुम लोग की तरह तो नहीं हूँ ना। जहाँ की मैं हूँ वहाँ की मैं भाषा यूज करती हूँ, इसमें बुराई क्या है? हाँ, शो ऑफ तो करने की तुम लोग की आदत है। रहने वाले यूपी के हो और बोलते दिल्ली वाले जैसे हो, तो क्या लगता है इससे पता चल जाता है कि तुम दिल्ली वाले हो चुके हो? कभी भी नहीं। अबे तो जैसा देश वैसा भेष। जहाँ रहते हैं ना वहाँ की भाषा बोलते हैं, तेरी तरह कहीं की भी नहीं बोलते। भाषा बोलने की बात नहीं है, बात रहन सहन की भी है। तुम लोग तो भाषा तो छोड़ो, अपना रहन सहन भी बदल लिए। गांव में तुम तो सूट सलवार पहनती थी मनीषा, यहाँ क्या हो गया? ये क्या हुलिया बना रखी हो? यहाँ पे ना हमें अच्छे ऑफिस में काम करना पड़ता है, तो वहाँ के हिसाब से चलना पड़ता है, समझी? तेरी तरह रिक्शा नहीं चलाती हूँ मैं जो सूट साड़ी में चलाऊंगी। और रही बात ना हमें हमारी संस्कृति सिखाने की, तो तू मत बोल तो ज्यादा ही बेहतर है। हमें पता है हमारी संस्कृति क्या कहती है। संस्कृति में तो ये भी कहा गया है कि हमें समय के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि पुराने जमाने के हिसाब से। वैसे तो आजकल तुम्हारे माँ बाप भी पुराने हो चुके हैं, तो तुम्हारे हिसाब से तो माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ओए जुबान संभाल के, वो मेरे माँ बाप हैं। और हमारी संस्कृति ये कहती है कि अपने माँ बाप के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, ना कि उनको घर से निकाल दो। समझ में आ रही है तेरे?
थैंक यू दीदी, आपने मेरा रिक्शा इतना देर तक देखा। दीदी क्या ये रिक्शा रिक्शा? मेरा है ये। पर रिक्शा तो ये इसका है ना, रिक्शा तो। किसने बोला? मैं बार बार तुम तीनों को समझा रही थी कि ये रिक्शा मेरा नहीं है। चल छोड़, अगर तेरा रिक्शा भी नहीं है ना तो हमारी नजर में तेरी वही औकात है जो अभी हमने तुझे बताई है। देखो इसका रिक्शा भी नहीं है, मतलब ये रोड पे रहती भीख मांगती है। ये दीदी इस शहर के रिक्शा की मालकिन है। क्या? हाँ, यहाँ जितना रिक्शा शोरूम चलता है ना, वो मेरा ही है। तुमने बताया क्यों नहीं प्रीति इतनी देर से? हम तो तुम्हें गलत समझ रहे थे इतनी देर से। आई एम सॉरी प्रीति, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। सॉरी बोलो ना। सॉरी। सॉरी प्रीति, हमें लगा कि इस रिक्शे पे बैठी है तो ये रिक्शा तेरा ही होगा। सॉरी, तुम्हारा। आप पहले भी तो बता सकते थे ना कि मौका कहाँ दिया आप लोग बताने का? मौका देते तब तो मैं बताती ना। आते ही सीधे आप लोगों ने जज करना स्टार्ट कर दिया। अरे मैं तो बहुत खुश हुई कि बचपन के दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे, जिनके साथ मैं अपना लंच शेयर किया करती थी, हाँ मैं गरीब थी, लेकिन क्या जो इंसान गरीब होता है वो अमीर नहीं बन सकता? उसे अमीर बनने का हक नहीं है? ये कहाँ लिखा हुआ है? और तुम लोग को पता है, ये रिक्शा भी मैंने इन भाई को फ्री में दिया है। आई एम सॉरी प्रीति, हमसे जाने अनजाने में ना बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल नहीं, ये तुम लोग की फितरत है। तुम लोग आए दिन हर किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो। रिक्शा वाले को रिक्शे वाले की इज्जत नहीं देते, सीधे बोलते हो चल ले। अरे इतना भी कम से कम होना चाहिए सेंस कि रिक्शा वाले होते हैं ना, वो हमें कम से कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनको इज्जत देना चाहिए। और हाँ, तुम लोग को एक एडवाइस ना फ्री में दे रही हूँ, हो सके तो फॉलो कर लेना अपने जीवन में। रिक्शा वाला वो भी इंसान होता है, ऑटो वाला वो भी इंसान होता है, इवन जो हमारे घर से कूड़ा उठा के लेके जाता है ना, वो भी इंसान होता है। लेकिन तुम लोग के अंदर इंसानियत तो है ही नहीं। तुम लोग बस ये सोचते हो कि 60,000 रुपये महीने कमा रहे, तो जो हमसे छोटे वर्ग के लोग हैं उनके साथ बुरा व्यवहार कर लेते हैं। अरे वो भी इंसान है, उनके अंदर भी फीलिंग होता है। एक बात और बता दूं, ये भाई है ना, इसकी मम्मी बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं इनका रिक्शा का देखभाल कर रही थी। और देखभाल ही नहीं, ई रिक्शा चला के जितना पैसा हो रहा है ना, इन भाई को मैं दे रही हूँ ताकि अपनी मम्मी की इलाज करा सके। सॉरी। सॉरी प्रीति, हमें माफ कर दो। भाई आप अपना रिक्शा लेके जाओ, ठीक है? मैं चलती थैंक हूँ। यू दीदी। ठीक है भाई।